हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी बायोलुमिनेंस के बारे में। ये जो टॉपिक है बायोलुमिनेंस, इसका मतलब होता है कि जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी से लाइट का एक तरह से प्रोडक्शन होता है, उसी को बायोलुमिनेंस कहा जाता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बायोलुमिनेंस इज आल्सो नॉन एज लिविंग लाइट। बायोलुमिनेंस को एक दूसरा नाम लिविंग लाइट के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग लाइट मतलब एक जिंदा जलता दिया बोल सकते हैं, जिंदा लाइट। इट इज़ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स। ये जो है एक तरह का रेडिएशन होता है जो लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होता है। Cormier and Trotter defined bioluminescence as the emission of light as a consequence of the cellular oxidation of some substrate on the प्रेजेंस ऑफ एन इंजाइम। बोला जा रहा है कॉर्मियर और टोटर ने जो है बायोल्यूमिनेंस को एक इंजाइम का प्रेजेंस में, मतलब एक इंजाइम मौजूद है, उसके प्रेजेंस में कुछ सबस्ट्रेट के सेलुलर ऑक्सीडेशन से बनने वाला एक लाइट का जो होता है ना, लाइट एक सबस्ट्रेट का मतलब एक जो लाइट का इमिशन होता है, लाइट का उत्सर्जन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज इज डिस्टिंग्विश एज कोल्ड लाइट। वो जो लाइट प्रोड्यूस करता है लिविंग ऑर्गेनिज को, उसको कोल्ड लाइट्स के ये से भी मतलब बांटा गया है। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज हैं ये सब में मतलब लुमिनेंस देखने को मिलता है, एक तरह से लाइटिंग। नीचे लिख दीजिएगा बायोलुमिनेसेंट इन्वर्टिब्रेट्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोलुमिनेंस। कितने तरह का बायोलुमिनेंस देखने को मिलता है? तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलुमिनेंस। 3 तरह का बायोलुमिनेंस देखने को मिलता है। दे आर द फॉलोइंग। कौन कौन सा? पहला होता है इंट्रा सेलुलर बायोलुमिनेंस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर बायोलुमिनेंस और तीसरा होता है सिम्बायोटिक बायोलुमिनेंस। पहला है इंट्रासेलुलर बायोलुमिनेंस। ये क्या होता है? इंट्रासेलुलर बायोलुमिनेंस इज अ कॉमन अकरेंस थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। ये जो है एनिमल किंगडम में पाए जाने वाला एक नॉर्मल, एक सामान्य मतलब लाइटिंग होता है। इट अकर इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज। ये जो मतलब इंट्रासेलुलर जो और ये है बायोलुमिनेंस जो है, ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ऑर्गेनिज में पाए जाते हैं, मतलब जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं उनमें पाए जाते हैं और जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। द लाइट इज प्रोड्यूस इंटरसेलुलर इन फोटोफोर्स और इन पैथोजेनिक सेल्स। ये जो लाइट जो है उनके बॉडी के अंदर पैथोजेनिक सेल्स से प्रोड्यूस होता है। इट इज़ कॉमनली एबोंग नॉक्टिलुका, स्टेनोफोरा, स्टोमियस एरिसे। ये किस में पाए जाते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल नॉक्टिलुका लिख सकते हैं, स्टेनोफोरा, स्टोमियस में पाए जाते हैं इंट्रासेलुलर बायोलुमिनेंस। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर बायोलुमिनेंस। ये क्या होता है? इन एक्स्ट्रा सेलुलर बायोलुमिनेंस ए ल्यूमिनस सिक्रेशन इज डिस्चार्ज आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर लुमिनेंस में जो होता है, जो सिक्रेशन जो होता है, मतलब एक तरह से वो वैसे ऑर्गेनिज जिनका जो लाइटिंग जो होता है वो बॉडी के बाहर सिक्रेट होता है। इट इज़ कॉमन एमोंग मैरिन इन्वर्टिब्रेट्स एंड रेयर एमोंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर बायोलुमिनेंस जो है ये समुद्र में रहने वाले जीव में पाए जाते हैं अधिकतर, लेकिन ये बहुत कम ही टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज में देखने को मिलते हैं। इस पिक्चर को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद है symbiotic bioluminescence. Some organisms depend on symbiotic bacteria which grow in special tissue से। सिम्बायोटिक का मतलब होता है वैसे 2 अलग अलग स्पेसीज जो एक दूसरे से निर्भर होकर एक साथ रहते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज जो डिपेंड होकर रहते हैं, इसमें एक आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो ग्रो होता है एक स्पेशल टिश्यू सेक में। लुमिनेंस ड्यू टू सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज रेदर रेयर। जो मतलब जो मिल के रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, वो जो लाइटिंग जो होता है इनमें बहुत कम दिखाई देता है। मतलब लाइटिंग तो होता है लेकिन बहुत कम वो शो करता है। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू डेकापोड्स एंड सेफेलोपोड्स। ये डेकापोड्स और सेफेलोपोड्स में ये रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद
स्ट्रक्चर ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन, जो कैसा संरचना होता है बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन का। द पैथोजेनिक सेल्स और द फोटोफोर्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इंटरसेलुलर ल्यूमिनेंस। जो फोटोजेनिक सेल्स होते हैं, जो मतलब फोटोफोर्स जो होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो फोटोजेनिक सेल और फोटोफोर्स मौजूद होते हैं, उसमें कैसा ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होता है, तो वो बॉडी के अंदर वो लाइटिंग प्रोड्यूस होता है, इंटरसेलुलर ल्यूमिनेंस होता है। सम ऑफ द फोटोसोर्स लुक वेरी मच लाइक आइज, but instead of a retinal layer there is a pathogenic photogenic light transmitting surface। जो होता है उनका जो फोटोफोज होता है वो दिखने में आइज़ की तरह होता है, आँख की तरह होता है, रेटिनल लेयर की जगह होता है, और ये जो है एक तरह से लाइट प्रोड्यूस करता है अपने सरफेस पर। In the extracellular luminous producing organisms, the photocytes are elongated flax और cup shaped cell। जो एक्स्ट्रा सेलुलर luminous जो है, मतलब जिनके बॉडी से लाइट बाहर की तरफ निकलता है, उनसे क्या होता है, तो वो क्या होता है, उनमें जो फोटोसाइट्स होता है वो इलोंगेटेड लॉन्ग होता है, या फिर कप जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है उसके सेल का। They are usually occur as patches of unicellular gland interspread with mucus cell। ये जो है नॉर्मली ये पाए जाते हैं यूनिसेलुलर के पैचेस में, या फिर आपके म्यूकस सेल्स के साथ ये पाए जाते हैं। इन द सिम्बायोटिक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म द बैक्टीरिया ग्रो इन स्पेशल टिश्यू से। जो सिम्बायोटिक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें बैक्टीरिया जो होता है बहुत स्पेशल टिश्यू सेक में वो मतलब ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। दीज सेक्स आर प्रोवाइडेड विद रिफ्लेक्टर्स, लेंसेज एंड पिगमेंट सर्टेंस टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ लाइट। इसमें जो होते हैं कुछ रिफ्लेक्टर्स होते हैं, लेंसेज होते हैं और पिगमेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं लाइट के इमिशन को। इस फिगर को फिर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, एग्जाम में आपको फिगर जरूर ड्रॉ करना है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बायोल्यूमिनेंस। क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो बायोल्यूमिनेंस हैज़ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पहला है रोल in food gathering. The carnivorous glowworms of the caves at the Wetuma in New Zealand, which live in groups on the ceiling of the caves, have interesting food gathering device। ये जो कार्निवोर जो होते हैं, मतलब जो ओनली ये फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो जो है वो ग्लो होते हैं एक कीड़े के ये में, एक कैब्स में, कहाँ तो न्यूजीलैंड में। और वो जो है एक तरह से अगर वो जिंदा रहते हैं तो वो ग्रुप में रहते हैं, और एक तरह से उसमें कैब जो है एक तरह का, इसमें कैब से एक इंटरेस्टिंग फूड होता है खाने लायक, और एक तरह से गैदरिंग डिवाइस इसमें मौजूद होता है। ईच ग्लो वर्म स्पिन्स ए लॉन्ग स्टिकी ग्लिस्टिंग थ्रेड विच हैंग्स डाउन 15 to 60 सेंटीमीटर। इनमें एक तरह का मतलब होता है ना, एक तरह से लंबा एक थ्रेड होता है, धागा जैसा होता है, जो कि 15 से 60 सेंटीमीटर तक का होता है। इट फंक्शन एज ए ट्रैप फॉर कैप्चरिंग अदर इंसेक्ट। और इनमें ये जो धागा नुमा जो संरचना होता है, ये किसी इंसेक्ट को पकड़ने का काम करता है। उसका दूसरा है एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। एक तरह से मतलब शिकार से बचने के लिए भी ये हेल्प करता है। द डीप सी श्रिम्प, एक्ैंथोफेरिंक्स एंड स्टेट्सोलैपिस आर द सेफेलोपोड्स डिस्चार्ज ल्यूमिनस सिग्नेशन। बोला जा रहा है ये जो होते हैं, जो मतलब बहुत ही गहरे समुद्र में रहते हैं, श्रिम्प हो गया, जैसे श्रिम्प में आ जाता है एक्ैंथोफायरा और सिस्टेलेस्पिस, ये जो है ये एक तरह से सेफेलोपोड्स जो है ये एक तरह से डिस्चार्ज करता है लुमिनस सिक्रेशन, लाइटिंग का सिक्रेशन को डिस्चार्ज करते हैं जब वो इरिटेट हो जाते हैं। दिस विल कंफ्यूज द प्रीडेटर्स सो दैट द एनिमल्स कैन ईजिली स्पेक्ट इनटू द डीप वाटर। और इससे जो है उस लाइट की वजह से जो शिकारी जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपना शिकार को पकड़ने का, अपना मतलब जिसको उसको पकड़ना होता है, और इससे एनिमल्स को टाइम मिल जाता है बच के बाहर निकलने का डीप वाटर में, फिर वो चल जाता है बच के। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा।